क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.1 सेटअप एन इक्वेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट देखिए जरा क्या है इसका। इरफान ने कहा दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट है। परमिट के पास जितने भी मार्बल हैं उससे 5 टाइम्स ज़्यादा हैं और उसमें 7 और ऐड करनी है आपको। ठीक है, 5 टाइम्स और उसमें 7 और ज़्यादा है। ठीक है, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। टेक एम टू द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। परमिट के जो मार्बल हैं उसको आपको एम मानना है। कभी कभी हम लोग एक्स मान लेते हैं ना। देखिए जरा, सबसे पहले लिखेंगे इरफान के पास कितनी मार्बल हैं। इरफान हैज़ मार्बल्स इक्वल टू 37। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखिए जिससे कंपेयर करते हैं, जैसे इरफान की मार्बल को परमिट से कंपेयर किया गया तो इसी की वैल्यू को लेट करते हैं। लेट परमिट हैज मार्बल। इन्होंने साफ साफ बोला कि इसको एम मानना है, आपने एम मान लिया। ठीक है, तो इरफान की मार्बल जरा देखिए क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इरफान हैज मार्बल। देखिए ये आपको वैल्यू दी गई है, उसी वैल्यू की आपको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन में क्या है जरा देखिए कि मोर देन से 5 टाइम्स, कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, तो m का 5 टाइम्स आपका ये होगा। ठीक है, 5 टाइम्स आपका हो गया। उसके बाद 7 मोर, तो 7 मोर मीन्स 7 को क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब इरफान की वैल्यू कितनी है मार्बल की 37 है, इक्वल टू 5 इंटू एम क्या लिखेंगे 5m और प्लस क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। ये आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5m प्लस 7 और इसको मैं इस तरफ ले आया 37। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब वैल्यू इक्वल में होती है ना, चाहो इसको इस तरफ लिख दो, इसको इस तरफ लिख लो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे। लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर हैं 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन, ओल्डर मीन्स बड़े हैं, देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स क्या हैं वो बड़े हैं। टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर। इसमें लक्ष्मी की एज कितनी होगी y ईयर। इसको हम लेट करेंगे, मानेंगे। ठीक है, चलिए लेट करते हैं। लेट किससे कंपेयर हो रहा है, लक्ष्मी की एज से। लेट द लक्ष्मीज एज, लक्ष्मीज एज कितना होगा y ईयर। क्या है y ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है, एज ऑफ लक्ष्मीज फादर, लक्ष्मीज फादर कितनी एज है इनकी 49 ईयर्स। ठीक है, अब इन्हीं की एज दी गई है तो इन्हीं को यहाँ पर लिखेंगे, एज ऑफ लक्ष्मीज फादर। ये तो इनको वैल्यू दी गई है ना, तो वैल्यू की इक्वेशन बनाएंगे कि इक्वेशन क्या बनेगी इनकी, वही इसको देखते हैं। 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी की एज क्या मानी यहाँ पर y मान ली है, तो इसका क्या होगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू वाई। ठीक है, इसमें कितना है 4 ईयर ओल्डर। देखिए लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 4 ईयर बड़े हैं। जब 4 ईयर बड़े हैं तो क्या करना पड़ेगा, 4 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 4 ईयर छोटे होते, कोई भी पर्सन होता जो अगर छोटा होता है तो उसको लेस कर देते। अब देखिए जरा इसमें वैल्यू कितनी है 49 है, तो लक्ष्मी के फादर की वैल्यू 49 है, इक्वल टू 3 इंटू वाई करेंगे, प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे। ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। इसको चाहो तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। 3y + 4
इक्वल टू 49। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा इस तरह से। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, द टीचर टेल्स द क्लास दैट ही हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क ऑफ 7 मार्क प्लस 7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। हाईएस्ट स्कोर को लोएस्ट स्कोर से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, और हाईएस्ट की वैल्यू आपको दी गई, तो हाईएस्ट की वैल्यू लिख के इसके सामने इक्वेशन बनाएंगे। तो लेट क्या करना है, लोएस्ट स्कोर, लेट द लोएस्ट स्कोर टू बी इक्वल टू L। ठीक है, अब यहां पर हाईएस्ट स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर इज 87। ठीक है, चलिए इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हाईएस्ट स्कोर इक्वल टू, जरा देखिए हाईएस्ट स्कोर को, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, चलिए यहां से देखते हैं, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। ठीक है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, तो लोएस्ट मार्क क्या है आपका L है, इसका ट्वाइस, तो 2 इंटू L प्लस 7, प्लस क्या करेंगे आप 7 करेंगे। ठीक है, और हाईएस्ट स्कोर क्या है आपका 87 है, 87 इक्वल टू 2 इंटू L क्या करेंगे 2L प्लस 7। ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, तो 2L प्लस 7 इक्वल टू 87, ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये तो आपको हिंट दी गई है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिसकी ये 2 साइड्स इक्वल होंगी और इसके बेस एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी और अदर साइड ये इक्वल नहीं होती है। ठीक है, चलिए इस टाइप से कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है, तो मैंने ये 2 इक्वल मान ली, और जिसको भी आप साइड को इक्वल मांगो, इसके जो नीचे एंगल बनेंगे, बेस एंगल बनेंगे, वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। देखिए इसके जो बेस एंगल है ना, ये अगर मैंने बेस एंगल को, अच्छा इन्होंने बोला बी मान लीजिए, चलिए मैंने बी मान लिया, बेस एंगल को मैंने क्या माना, बी माना। अगर ये बी होगा तो ये भी बी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बेस एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद जो इसका वर्टेक्स एंगल है, ये आपका हुआ वर्टेक्स एंगल, तो वर्टेक्स एंगल आपका क्या है, ट्वाइस है। अगर ये बी बी है तो ये क्या होगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं इन दो साइड को इक्वल मानता ना, तो ये बेस एंगल हो जाते और ये आपका वर्टेक्स एंगल हो जाता, लेकिन मैंने इन 2 साइड को इक्वल माना है, तो ये आपके बेस एंगल हो जाएंगे, जो कि दोनों सेम हैं और सेम होते हैं, और ये आपका जो थर्ड वाला बचेगा वो आपका वर्टेक्स एंगल हो जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लेट द बेस एंगल, लेट द बेस एंगल, तो क्या होगा, बेस एंगल बी होगा आपका। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इक्वल टू 180। ठीक है, अब इनका सम निकालेंगे, तो b प्लस बी प्लस 2b, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब b और b और 2b, देखिए यहाँ पर अगर सिंपल सा b लिखा है तो इसको 1 मानते हैं, तो 1b और 1b 2b और 2b 4b, तो 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है,
और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था आपका लास्ट पार्ट और इसके साथ एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।